बेटी हमको ला रही है ना हमारे बहू पापा को, क्योंकि एक अकेले पापा हैं जो मतलब सब मैनेज करना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद वेलकम हो रहा है बिकॉज जब वीडियोस डालते हैं तो ऐसे, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई होता नहीं है शूट करने के लिए, और दूसरी बात कि एडिट करके डाले, और मैं उतना हो नहीं पाता कि दोनों बच्चों के साथ करूँ। लेकिन फिर भी कोशिश किया था कि सब हो जाए। यहाँ पे शगुन था तो शगुन के टाइम पे मैं आई थी शगुन उठवाने के लिए, और मैंने वैसे देखा भी नहीं था कि शगुन ऐसे उठता है। तो मैं आई यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आधा चीज़ हो चुका था, बट फिर यहाँ बैठी, फिर पता चला सिंदूर तिल सबको लगता है। तो यहाँ पे बुआ से मैंने सिंदूर लगवाया, और फिर मम्मी पानी आई जिसकी, और यहाँ से अब शगुन उठ कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग रात में आ कर के, मेरा शगुन भी 12 बजे के टाइम पे ही उठा था, मतलब 12 बजने में आई थिंक 2-3 मिनट बचा था तो उठा था। लड़का वाला साइड मैं पहली बार देख रही हूँ बिकॉज मेरे बड़े भाई का हुआ नहीं था, और उनका हल्दी धान हुआ था। तो वो लोग दिन में ही आके, मतलब 25 के करीब लोग, वो लोग जो भी था दिन में ही आके हल्दी धान कर दिए। तो जो ये धान से हम लोग कर रहे हैं ना, वैसे हो चुका था। तो यहाँ पे शगुन उठ रहा था प्रिंस का, और उसके बाद से मेरा जो उठा था वो 12 बजे के करीब रात में उठा था, क्योंकि मेरा भी तिलक हुआ था। लेकिन मेरा तिलक में इतना गैप नहीं था, 24 को मेरा तिलक हुआ था और 28 को मेरी शादी हुई थी। तो ये जो पीरियड होता है बहुत अच्छा होता है तिलक से शादी तक का, क्योंकि इसी बीच आपको हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ कर लेना होता है, और इसी बीच सब होगा भी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। और इसी बीच बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कपड़े वपड़े अभी लेने बाकी हैं, क्योंकि बाकी नहीं है बोल सकते, मतलब लड्डू के मुझे लेने हैं, क्योंकि लड्डू का सेम वैसा ही ड्रेस लेना था जो कि उसके मामा पहनेंगे। यहाँ पे सारे तिलक वाले लोग थे, हम लोग तिलकहरू बोलते हैं। तो तिलक वाले लोग थे, कुछ बातचीत हो रही थी पापा जी से, और भी मेरे को इतना वो लग रहा था कि यार मेरे, मतलब पापा के ऊपर मोह आ रहा था कि पापा अकेले तिलक वाले बंदे को, फिर मतलब हर एक चीज़ यहाँ के गांव के लोगों को, सबको, यहाँ तक कि पापा भी, मतलब हम लोग गांव पे नहीं रहे हैं, कम रहे हैं। तो ऐसा था कि सारी शादियाँ घर से हुई हैं, वहाँ से सिवान से। इस बार गृह प्रवेश भी करना था, और यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं हुई थी, तो यहाँ पे पापा को करना था। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब भारी पड़ गया था उनको यहाँ पे करना, क्योंकि अकेले एक घर से दूसरे घर से यहाँ पे सिवान, फिर घूमते घूमते, मतलब हर एक केटरिंग से लेके, टेंट से लेके, डीजे से लेके, हर एक चीज़ पापा को करना होता था। क्योंकि मेरे शादी में भी पापा ने ही सब कुछ किया है, सिंगल हैंडेड उन्होंने किया है। बट चीज़ें ये थी कि वहाँ पे सबको थोड़ा बहुत पापा जानते थे। यहाँ पे डीजे वीजे जो था मेरी शादी में प्रिंस ने किया था, बट यहाँ डीजे का भी, क्योंकि पापा को डीजे वीजे का उतना पसंद नहीं है और ना ही आइडिया है। बट प्रिंस वगैरह के लिए सब लोग, हम लोगों को तो डीजे से ही इंजॉय होता है कि चलो भाई थोड़ा नाच गाना हो जाएगा, इंजॉय होगा, बच्चे डांस करेंगे, हम लोग डांस करेंगे, क्योंकि बार बार होता नहीं है ये सब। और अपने घर के शादी में इंसान ज़्यादा खुल के कर पाता है, दूसरी जगह तो जाके करेगा नहीं। तो अपने भाई की शादी में अगर नहीं किया तो क्या करेंगे। यहाँ पूरा बुआ इंजॉय कर रही थी, भाभी भी यहाँ बैठी हुई थी, सब लोग यहाँ पे एकदम मस्त इंजॉय कर रहे थे। हम लोग ज़्यादा उठ के नहीं किए डांस वांस, क्योंकि कोई था ही नहीं लास्ट में, तब सब लोग चले गए थे। हम लोग शगुन उठाने गए, तब तक तिलक वाले लोग भी चले गए थे, और जैसा सोचा था मतलब वो नहीं हुआ। अच्छे से विदाई कर दिया था सबको, क्योंकि पहले गेस्ट लोगों को देखना ज़रूरी था। तो गेस्ट लोग जितने लोग भी आए थे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि मैं जल्दी खाना खा ली। तो मैं ये बता दूं, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया कि हाँ मैं प्लेट उठाई थी, लेकर के जा रही थी खाना, बट आपने कहाँ पे देखा कि मैं खाना खा रही हूँ। बिकॉज़ जो भी मैं खाना उठा करके ले गई थी, पहले मैंने अपने ससुराल वालों को खिलाया। मैं जब गई थी तो मेरे ननद और मेरी जेठानी खाना खा रही थी, तो पहले वहाँ पे मैं गई, और फिर उस टाइम पे मैंने सबको पूछा, अपने घर वालों को नाश्ता खाना सब कुछ कराया। फिर जितने भी यहाँ के गेस्ट लोग आए थे उन लोगों को भी पूछा कि आपने नाश्ता किया कि नहीं। फिर रंजना के मायके वालों को पूछा, बिकॉज़ जो गेस्ट हैं पहले उनको कराना होता है, बाद में मैं खुद खा सकती थी। पहले मैंने सोचा कि मेरे ससुराल वाले कम टाइम के लिए आए हैं, और वो लोग जैसे ही आए, मैं यहाँ पे एक भी मिनट लेट नहीं की, मैं फटाफट से निकली और वहाँ पे उन लोगों को देखने लगी। यहाँ में और मैं इतनी परेशान थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरी बेटी
मतलब ऐसे टाइम पे होना चाहिए था कि मेरी बेटी कम से कम बैठे, लेकिन कोई बात नहीं है, शादी थी तो इन्जॉय करना बनता ही है, शादी है तो ऑब्वियसली इन्जॉय करेंगे। ये तिलक था तो यहाँ पे सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, और जितने लोग भी थे हम लोग सब बेटियाँ हैं। सबसे पहले मेरी बड़ी बुआ, फिर मेरी सबसे छोटी बुआ, फिर हम लोग थे, और यहाँ पे मम्मी को भी हम लोग पकड़ के ला दिए थे तो डांस वांस करने के लिए। खूब सारा इन्जॉय किए हम लोग। ये पूरा विथ म्यूज़िक आपको व्लॉग दिख जाएगा पूरे सॉन्ग के साथ कि क्या क्या इन्जॉय किया। यहाँ पे मैं फ़ोन रखने की कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था, मतलब मैंने सोचा था लहंगे में ही रख लूँ, बट उसके बाद से मैंने पर्स में रखवा दिया ताकि अच्छे से डांस करे। लेकिन डीजे इतना बड़ा वाला डीजे था कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि गाना क्या है। और एक तो सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी गाना उतना मतलब सारे गाने सुने नहीं होते, हिंदी गाना तो चलो सुने होते, इसलिए देखो यहाँ पे बुआ भी कान बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद से सारे जब तिलक वाले सब लोग चले गए थे तब ये बात है, मतलब ये सिर्फ घर के लोग ही हम लोग थे, मतलब मम्मी पापा, मेरे बड़े पापा की फैमिली में से मेरे बड़े भैया, चाचा चाची, ये लोग थे, हम लोग सब लोग थे। हम लोग ये इंजॉय कर रहे थे और बच्चे लोग थे। और मतलब खाना पीना अभी तक किसी ने किया नहीं था, बुआ और सब लोगों ने कर लिया था। और मुझे बोला तो मेरे को ये था कि पहले पापा मम्मी, मतलब पापा, मैं सच बोलूँ पता नहीं कौन कौन ऐसे रिलेट करता है। मुझे मम्मी का भी मालूम है कि चलो कर लेंगे। मेरे भाई की भी शादी में ना मेरे पापा को किसी ने बोला ही नहीं था खाने पीने के लिए, तो लास्ट में मैं, मेरे पापा और लड्डू के पापा, हम तीनों जन बैठ के खाए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगा था कि मतलब आगे से पूछते हैं तो वो होता है कि ससुराल में जाओ, तो ऐसे ही हम लोग को लग रहा था कि छूटे ना रंजना की फैमिली वाले लोग और मेरे भी ससुराल के लोग, क्योंकि वो लोग मौके पे ही आते हैं, हमेशा तो आते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश की थी कि मेरे ससुराल वाले लोग को मैं ध्यान दे दूँ, जो गेस्ट आए हैं उनको मैं ध्यान दे दूँ। और उल्टा बुआ और मुझे बोल रहे थे कि तुम नाश्ता कर लेना, ये वो करके। तो यहाँ पे सब लोग इंजॉय किए। आखिर में तिलक बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, जैसा सोचा था कि मतलब सब लोग अच्छे से इंजॉय किए, सब लोग अच्छे से इंजॉय तो क्या, मतलब तिलक पे ही मेन फोकस था। यहाँ मेरी बेटी भी बैठ के मस्त इंजॉय कर रही थी, लाइट्स को देख रही थी, जो भी लाइट्स दिख रहा था। बाकी इतना ही बोलूँगी, इस पूरे तिलक का हर एक चीज़ का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, बिकॉज़ उन्होंने इतनी मेहनत से हर एक चीज़ किया है ना, मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग, हम लोग के पसंद के हिसाब से किया है। बाकी कमी तो रह ही जाती है, तो उसका कोई ख़त्म ही नहीं होता। अगर लिस्ट गिनने पे आ जाए तो अगर सबसे पूछा जाए तो एक एक कमी रह जाती है, बट कोई बात नहीं है। हम लोगों की तरफ से मेरे लिए तो मेरे पापा ने सबसे बेस्ट किया, अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से था, और खाना पीना भी सब कुछ बहुत अच्छे से था। आई होप कि वो व्लॉग आपने देखा होगा। वैसे मैंने व्लॉग में प्रॉपर शूट नहीं किया था कि क्या क्या बना है क्या क्या नहीं बना है, बट जितना हो पाया पापा ने अपने तरफ से बेस्ट किया है। और जो भी किया, क्योंकि करने वाले और नहीं करने वाले सब वही थे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। और जितने भी गेस्ट आए थे सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो अकेले सिंगल हैंडेड उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। प्रिंस भी एक दो जगह गए थे कार्ड बांटने, एक दो जगह क्या जहाँ उनको बोला गया था गए थे, लेकिन फिर सब लोग बोल रहे थे दूल्हा ही कार्ड बांट रहा है, तो मम्मी और भी बोले कि नहीं छोड़ दो, दो चार जगह जा कर के पापा ही फिर गए। और अभी तो आधा कार्ड बचा हुआ है तो पापा जाएंगे। यहाँ हम लोगों ने भोजपुरी गाने पे डांस वांस किया, ये आपको व्लॉग दिख जाएगा और भी जो डांस वांस का था। उसके बाद से सब लोग यहाँ से निकल गए। लास्ट में आई थी मैं, पापा, मम्मी और प्रिंस, क्योंकि यहाँ का तिलक का सारा सामान हम लोगों को रखवाना था। मैं भी चली गई थी 2 बजे तक, लेकिन पापा वहीं पे रात भर जगे थे क्योंकि सारा सामान पापा रखवा रहे थे, और मम्मी भी आ गई थी 2 बजे तक। फिर यहाँ मम्मी रखवाने लग गई थी। मैं तो अपने बच्चों में ही, मतलब लड्डू को सुलाई, फिर छुटकी को सुलाई, और वही सब करते करते बुआ और भी आए थे, 1-1:30 बज गए थे। मतलब मेरी जो 2 बुआ थे, ये दोनों बुआ वहीं पे थे। फिर हम लोग रात तक वहाँ पे रुके, फिर पापा तो वहीं पे रात भर रहे। अगले दिन सुबह पापा आए, तो ऐसे सब अरेंजमेंट हुआ, सब मैनेजमेंट हुआ और सब कुछ चीज़ें हो गई फाइनली। तिलक में एंजॉय किया हम लोगों ने खूब सारा। थोड़ा सा जो भी था, थोड़ा सा ठंड वंड लगने लग गया था, सबका गला एकदम पूरा ख़राब वराब हो गया था, ओस पड़ने लग गया था। तो फिर मेरे को सब लोगों ने बोला तुम बाबू को लेकर के चले जाओ। फिर बुआ, हम लोग सब लोग धीरे धीरे करके आए। वहाँ पे कुछ कुछ सामान ऊपर रखवा दिया था हम लोगों ने, और तिलक का जो भी सामान था। और व्लॉग आएगा आगे कि तिलक में क्या क्या मिला है वो आप लोग देखेंगे धीरे धीरे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना हो पाए आप शूट करो, ज़्यादा मतलब
क्योंकि प्रिंस का ये है तो ऑब्वियसली वो अपने में दिखाएगा, बट मैंने सोचा कि चलो एन्जॉयमेंट वाला पार्ट मैं शूट कर लेती हूँ। और जितना हो पाया उतना व्लॉग हुआ। यहाँ पे तिलक का लास्ट व्लॉग जा रहा है, इसके आगे जो व्लॉग जाएगा वो सब अब शादी का जो भी रस्म है ये सब के व्लॉग्स आएंगे। और आई होप कि आप लोग खूब सारा प्यार देंगे, तो व्लॉग में बने रहिएगा। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और अपकमिंग व्लॉग्स आप लोग देख पाए, एंजॉय कर पाए। और बहुत सारे लोगों ने मेरे लुक्स के रिलेटेड कमेंट किया था कि दी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो ज्वेलरी मुझे भी लगा कि हैवी हो गया था, बट क्योंकि खुद से ही रेडी होना था तो मैंने सोचा कि यार समझ नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया था कि सभी गेस्ट आने लग गए हैं। और ऑब्वियसली इस टाइम पे घर के लोगों को होना ज़रूरी था, तो बेटी को भी लोग मतलब हम लोग खुल के कर सकते हैं गेस्ट लोगों का वेलकम वगैरह था कुछ भी। तो इसीलिए जल्दी फटाफट से दोनों को रेडी की, लड्डू को, छुट्टी को, फिर मम्मी को भी रेडी की, फिर उसके बाद से खुद को रेडी की और जितना जो समझ आया करके चली गई। इतना तैयार होने पे फोकस नहीं था मेरा। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और छुटकी मेरे को देख रही है कि मम्मी मेरे को दूध पिलाते पिलाते क्या बोल रही है। तो अभी मेरी जो चाची हैं वो इसको मालिश कर दी हैं। यहाँ पे मम्मी, बुआ और चाची सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और कुछ कुछ सामान उधर आया है तो मम्मी वही बात कर रही है, तिलक कैसा रहा कैसा रहा। और आज मालिश कर दी है ये इसकी नानी पहली बार मैंने यहाँ आने के बाद पहली बार। बाकी पैदा हुई है तब तो यही पहले ही की है, सबसे पहले तो यही किए ना। और लड्डू को भी यही किए। पहले लड्डू को ज़्यादा मानती थी, अब लड्डू को खाली चॉकलेट खिला के डांट सुन रही है। लड्डू का इस पूरा बस बिगड़ गया है, क्योंकि जब जा रहा है घूम फिर के उसको चॉकलेट दे दे रहे हैं लोग, और वो दिन भर अपना घूमता फिर रहा है एकदम पलथी मार के। कौन आ रही है? तो अभी यहाँ पे तो फिलहाल तिलक विलक सब हो गया। मम्मी का सब लोग बोल रहे थे कि सबसे अच्छा लुक मम्मी का था। मम्मी अपना पूरा ज्वेलरी वुलरी सब सेट लगा ली थी, हम लोग टेम्पररी वाले थे। जब नहीं मिला कि ना हमारी बेटी हमको ला रही है ना हमारी बहू ला रही है, तो उससे अच्छा हम अपने से सज जाए, तो सज गए। दीक्षा भी अच्छी लग रही थी। सो गाइस मालिश वालिश हो गया, उसके बाद से व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हो पाया। दिन में सब लोग इधर उधर बिजी थे, ऊपर से मेरी एक चाची है उनका भी तबीयत ख़राब हो चुका था। एंड फिर उसके बाद से ध्यान भी नहीं रहा व्लॉग वगैरह शूट करने का। कल बहुत सारी चीज़ें हुई भी, झूमर वगैरह भी गाया गया, शादी का अब सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया, बाकी लोग को बंटवाना है, लेकिन ये सब कार्ड अभी पापा को बांटना पड़ेगा, क्योंकि पापा भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं अभी। सब हम लोग के यहाँ पे और एक रस्म होता है, मतलब बारात ले जाने के पहले खिलाना पड़ता है खाना पीना, तो उसके चक्कर में पापा पड़े हुए हैं कि सब लोगों को इनवाइट दे दे। और शादी का कार्ड अभी आधे से ज़्यादा लोग को नहीं गया है, तो वो भी बांटना है पापा को, क्योंकि एक अकेले पापा हैं जो मतलब सब मैनेज करना पड़ रहा है। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर होगा। अभी फ़िलहाल तो आज जो भी मिठाई वगैरह आई थी बारात नहीं तिलक में, वो सब चीज़ें बटेंगी। तो व्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे। नेक्स्ट व्लॉग आएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, इसलिए बहुत डिले हो रहा है व्लॉग डालने में, 2 घंटे 3 घंटे लग जा रहे हैं। तो बस बने रहिए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, और खूब सारा एंजॉय कीजिए, प्यार दीजिए व्लॉग को।